प्रेस कॉन्फ्रेंस एक 66/23 यूनिट 5 इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसके अपडेट के लिए है। पिछली बार हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, इसमें 5 आरोपी अरेस्ट हुए थे और उनके पास से 66 पासपोर्ट जब्त हुए थे। ये जो गैंग है, इनका मोडस ऑपरेंडी है, ये टेलीग्राम और बाकी चैनल्स के थ्रू और फेक प्लेसमेंट एजेंसी खोल के और वहाँ का कार्ड देके जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको फंसाते थे। उनको ऐसा शो करते थे कि ये वीज़ा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ में ऑफ़र लेटर दूसरी कंट्रीज़ में जॉब के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको ऐसा पासपोर्ट पे फेक वीज़ा देके और साथ में उनको वीज़ा चेकिंग के लिए एक लिंक भेजते थे, जिसमें कि वो वीज़ा चेक करने पर वो ओरिजिनल वीज़ा जैसा दिखाता था। तो बाद में कुछ लोगों को पता चला कि ये फेक वीज़ा है, जब उन्होंने गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है उस पर चेक किया। उसके बाद से ये केस रजिस्टर होने के बाद पहले 5 आरोपी और 66 पासपोर्ट जब्त हुए थे, सिम कार्ड्स भी जब्त हुए थे और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स जब्त हुए थे। और इस बार हमने 2 और आरोपी को पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किया है और इनके पास से टोटल 482 पासपोर्ट मिले हैं और फेक वीज़ा मिले हैं और इनकी कस्टडी 16 तारीख तक क्राइम ब्रांच यूनिट 5 को मिली। पश्चिम बंगाल से क्या लिंक है और जो आरोपी यहाँ अरेस्ट हुए, यहाँ मुंबई महाराष्ट्र के लोग पश्चिम बंगाल से क्या लोग वहाँ से उनको कोऑर्डिनेट करते थे या फिर मास्टरमाइंड वही है इस पूरी जगह? ये लोग मुंबई में ही रह के जो फेक इन्होंने प्लेसमेंट एजेंसीज खोली थी वो मुंबई में खोली थी और जो इनका दूसरा पार्ट है मोडस ऑपरेंडी का कि इन्होंने फेक कॉल सेंटर टाइप से भी खोला था, जहाँ से ये लोगों को कॉल करते थे। तो अलग अलग जगह जहाँ पर थे, गया में, जैसे लखनऊ में, दिल्ली में, तो वहाँ से कॉल करने का काम किया करते थे और पासपोर्ट देने के लिए फिर मुंबई के जो सेंटर्स हैं वहाँ पर जो विक्टिम्स है तो या तो इन पर्सन वो देने आए हैं या उन्होंने पोस्ट से भेजा था। और बाकी जगह भी जो लोग थे उनका ये भी काम था कि वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम्स को लाते हैं जिनसे उनके पासपोर्ट्स मिलते हैं। हर विक्टिम से वो करीब 40 से 60 हज़ार ले रहे थे। अभी अभी जो बता रहे लगभग 4,500 पासपोर्ट जब्त किए गए, ये जब्त किए आंकड़ों के आधार पर ये लोगों से चीटिंग होने का मामला हो सकता है, लेकिन क्या और भी ऐसे लोग हो सकते हैं? ये जब्ती के आधार पर आप बता सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं क्या? जो जितने मिले हैं उतने तो वो विक्टिम हैं ही और पॉसिबल है कि इन्होंने और भी लोगों को फंसाया हो, क्योंकि इसमें गैंग में और भी लोगों के रहने की संभावना है। तो उसमें हम आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पॉसिबल है कि और भी विक्टिम्स मिलें और भी पासपोर्ट्स मिलें। ते मीन्स बेरोजगार तर बेरोजगारच असतो. शिक्षणामध्ये जे बाहेर जे पाठवत होते त्यांना, ते जे जॉब्स वगैरे ते ऑफर लेटर वगैरे दिलेले होते, ते छोटे-मोठे कामासाठी दिलेले होते. मीन्स काही शिकलेले आहेत त्यासाठी जॉब वगैरे आहे, तशा प्रकारचे जॉब नव्हते तो. हां, तशा प्रकारचे कन्स्ट्रक्शनमध्ये आणि बाकीमध्ये. ये जो आरोपियों का बैकग्राउंड और इनको मुंबई के रहने वाले नहीं, सब अलग-अलग जगह के। गया के थे, देन लखनऊ से मिले और ये अभी जो मिले ये बंगाल के हैं, पर ये भी मुंबई में आके भी यहाँ भी रुके थे और यहाँ से भी ये फ्रॉड कर रहे थे। तो सब लोगों ने आपस में मिलके ये सब प्लानिंग किया है और एक ही गैंग के सारे पार्ट हैं। टोटल कितना अमाउंट अभी तक कुछ पता चला कि 26 बैंक जो है वो अपने अकाउंट सीज किए, तो उनमें से कितना अमाउंट, कुछ एक अमाउंट पता चल सकता है इतना अमाउंट उन्होंने इतने सारे victim से लिया है? तो उसके बेसिस पे हमने जो एवरेज निकाला तो 40 से 60 हज़ार इन्होंने सबसे लिया है और बाकी जो विक्टिम हमारे पास आएंगे पासपोर्ट्स वगैरह लेने के लिए, तो उसके बेसिस पे आगे फिर पता चलेगा एक्चुअली उनका कैसे क्या हुआ। तो जो ट्रांजेक्शन्स थे वो 40 से 60 हज़ार अराउंड इन्होंने हर विक्टिम से लिया था। टोटल से अमाउंट कितनी है? 26 बैंक
आम्ही फ्रीज करण्यात आले, पण ॲज ऑफ नाव त्यामध्ये ॲक्च्युअल अमाउंट किती आहे? 76,59,000 ॲज ऑफ नाव त्यामध्ये जे फ्रीज करण्यात आले. ते जवळपास त्यांनी अराउंड 60-70% ऑलरेडी काढले अमाउंट जे ते बँक अकाउंट्समध्ये आलेले आहेत.